उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी के विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें न सिर्फ विभाग के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि विभाग के मंत्री गणेश जोशी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। ये भ्रष्टाचार बड़े ही गजब का है। एग्री मित्र मेला के लिए टेंडर खुलने से पहले ही मैदान में मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई और जब ये मामला उछला तब मेले को ही स्थगित कर दिया गया, जो भ्रष्टाचार पर मोहर लगाता है। देखिए रिपोर्ट। गजब मंत्री जी गजब, आपके विभाग में भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला खेल। मेला घोटाले में किससे तालमेल? मंत्री के सामने भ्रष्टाचार का ये कैसा खेल? टेंडर खुलने से पहले मैदान में पहुंचा सामान। विभाग के बिना जानकारी इतनी तैयारी नहीं आसान। ये क्या हो रहा है मंत्री जी? आपके विभाग में तो खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है गणेश जोशी जी। एग्री मित्र मेला जिसका न्योता देने आप दिल्ली पहुंचे थे, उससे पहले ये तो पता लगा जाते कि आखिर आपका विभाग इस मेले की तैयारी के लिए क्या खेल कर रहा है, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार के इस खेल में आपका भी सहयोग रहा। रुकिए, ठहर जाइए। अब आप ये सोचें कि बिना किसी तथ्य के ये आरोप लगाया जा रहा है, तो पहले आप इस मैदान की तस्वीर देख लीजिए। देहरादून गढ़ी कैंट का ये महिंद्रा ग्राउंड, जहां 14 और 15 जून को एग्री मित्र मेले का आयोजन होना था, जिसके लिए सभी नियम कायदे कानून को ताक पर रखते हुए टेंडर खुलने से पहले ही ठेकेदार ने तो मैदान में तैयारी शुरू कर दी। जानकारी के लिए बता दें कि टेंडर खुलने का समय 11 जून रात 9:30 बजे का था, लेकिन मैदान में काम 9 जून से ही शुरू हो चुका था। और ये आरोप लगाया है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने। एक जो कृषि मेला लगने वाला था 14-15 तारीख को, उसके टेंडर 11 तारीख को 9:30 बजे खुलने थे और महिंद्रा ग्राउंड उस जगह पर पहले ही वहाँ पर सहारनपुर के एक ठेकेदार जो टेंट का काम शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें ही ये टेंडर मिलना है। तो ये जो टेंडर प्रक्रिया जो जैम पर ये लगाई गई थी, ये पूरे उत्तराखंड में जो टेंडर हो रहे हैं उसकी पोल खोलते हुए दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या केवल इस टेंडर में ये हो रहा था या उत्तराखंड में होने वाले सभी टेंडरों में ये हो रहा है, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसमें संलिप्तता विभागीय मंत्री की भी बताई जा रही है। जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया, मीडिया ने सवाल उठाया, तब जाकर 14 जून को होने वाला एग्री मित्र मेले को स्थगित किया गया। मेले का स्थगित होना भ्रष्टाचार पर मोहर लगाता है। अब यही गुजारिश है कि यहाँ से इस पूरे मामले की सख्ती से जांच की जाए, क्योंकि पूरे शहर भर में होर्डिंग लगे हुए हैं, होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए जा चुके हैं। ये पैसा जनता का पैसा है और जनता का पैसा इस तरह से अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये यकीनन जांच का विषय है। ये पारदर्शिता पर और धाकड़धामी पर भी एक बड़ा प्रश्न है कि जिस तरह से वो बोलते हैं कि अब हम भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं, और बड़े सारे उन्होंने क्रियाकलाप पीछे भी किए हैं, जहाँ तक डीएम भी उन्होंने सस्पेंड किए थे। तो क्या इस मामले में भी इसी तरह से होगा? मेला घोटाले को लेकर अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जीरो टॉलरेंस के जो दावे सरकार बार बार करती है, उसकी पोल खोलती हुई ये तस्वीर है कि टेंडर हुए नहीं और टेंडर होने से पहले ही जो है ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। ऐसा क्या आश्वासन उसको है या ऐसा क्या उसने कारनामा किया है कि उसको भरोसा है कि टेंडर उसी का होगा? तो ये सीधे सीधे जो है घपले की ओर इशारा कर रहा है। जो बंदर बाट यहाँ पर विकास कार्यों की चल रही है, जो कमीशन का धंधा फल फूल रहा है, वो इसी की बानगी है। और गणेश जोशी जी के विधानसभा क्षेत्र में ये हो रहा है, तो ये सामान्य बात नहीं है। वहीं मेला स्थगित को लेकर जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से सवाल पूछा गया, तो वो उचित जवाब नहीं दे पाए। ऐसा नहीं है, मेले के शिवराज सिंह चौहान जी ने समय दिया था, मेला ऐसा समय लेना था। अनेकों कारण होते हैं, अनेकों विषय होते हैं, मंत्री जी की व्यवस्था भी होती है, लेकिन ये मेला स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में इसको दोबारा लगाया जाएगा। कांग्रेस पे तो यही लगता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जितने भी आरोप लगाने वाले लोग हैं, उनका धरातल में कोई स्थान नहीं है। भट्ट जी कह रहे हैं कि भविष्य में इस मेले को फिर से लगाया जाएगा, लेकिन अच्छा होता अध्यक्ष जी कि मेला स्थगित को लेकर कोई उचित कारण आप बता पाते। खैर, सत्ता पक्ष पर आरोप है तो जाहिर है बीजेपी बचाव में खड़ी होगी, लेकिन उत्तराखंड में एक के बाद एक भ्रष्टाचार का मामला कई सवाल खड़े करता है।
वो भी तब जब उत्तराखंड में 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सख्त रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भ्रष्टाचार होना सवाल खड़े करता है। अभी हाल ही में हरिद्वार नगर निगम की जमीन घोटाला मामले में धामिश सरकार ने एक्शन लेते हुए 12 अधिकारियों को सस्पेंड किया था, तो वहीं इस बीच मेला घोटाला सामने आ गया। विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये काम हुआ है या फिर विभाग के मंत्री गणेश जोशी की मिलीभगत से, ये तो जांच का विषय है। लेकिन पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मंत्री गणेश जोशी की मेला घोटाले ने फिर से किरकिरी करवा दी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इस मेले की तैयारी में हुए भ्रष्टाचार की भनक मंत्री जी को ना लगी हो। हालांकि जब मेला स्थगित का मामला उछला, तब उसके बाद इस पर फिर से यू टर्न लिया गया है और 14-15 जून को फिर से मेले का आयोजन किया जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।